नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 4 अक्टूबर। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ का हम जो है वो कवर करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको पता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को अगर आप फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। तो चलिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक कर दें। और टॉप आईटी फर्म्स में लॉग म्यूटेड ग्रोथ इन Q2। लग्जरी ब्रांड्स डिप्लॉय डिजिटल टूल्स टू वू न्यू बायर्स। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि लग्जरी जो ब्रांड है वहाँ पे सेल आपका बहुत एक्सपेक्टेड इट विल सेल अ लॉट। लग्जरी ब्रांड्स का जो है सेल क्योंकि अपर मिडिल क्लास और जो एस्पिरेशनल क्लास है उनका कंजम्पशन डेफिनेटली दे आर क्लीनिंग मोर टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ लग्जरी ब्रांड्स। डेफिनेटली आपका जो प्रीमियमाइजेशन जिसको हम कहते हैं ना, प्रीमियमाइजेशन, उस पर आपको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसलिए आपको जितने भी OTT में आप एड्स देखते हैं, अगर आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहते हैं या Tier 1 या Tier 2 सिटीज में भी अगर आप रहते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट यू आर बीइंग बोम्बार्डेड विद अ लॉट ऑफ एड्स, जहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है। इवन आईफोन, ये सारे जो है आईफोन या सैमसंग का Z Flip क्या क्या सब जो फोन है, अभी जो फोन टिपिकली द 1-1.5 लाख रुपए का फोन है, विच इज बॉन्कर्स। बाइंग अ 1 लाख रुपी फोन इज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, अनलेस एंड अनटिल इट मेक्स यू मनी, इट्स बॉन्कर्स। ठीक है, बिकॉज इट मतलब गाड़ी के जैसे मोबाइल जो है वो भी एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है। अग्री करते हैं कि नहीं, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब पर अगर आप आईफोन से या फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक्सपेंसिव फोन लेके उससे अगर आप वीडियोग्राफी करते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन। मतलब इफ इट मेक्स यू मनी देन इट इज वेरी गुड, देन इट बिकम्स एन एसेट। और जो चीज़ आपका पैसा नहीं बनाता है, सिर्फ डिप्रिशिएट होता है, एमोटाइजेशन होता है, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो आपका लाइबिलिटी होता है। सिंपल सा चीज़ है, पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बहुत लोग नहीं समझते हैं। और जो सामान परचेज करते हैं फंक्शनैलिटी के बेस पे नहीं खरीद के उसको जस्ट स्टेटस पर्पज के लिए परचेज करते हैं। इवन स्टेटस कैन बी यूज्ड एज अ income. Yeah, status can be an asset. Status can be used for generating income. लग्जरी ब्रांड्स डिप्लॉय डिजिटल टूल्स फलाना फलाना, इसके बारे में हम बात करेंगे। FPI हैवी स्टॉक्स बियर ब्रांड दी मार्केट पुल आउट। डेफिनेटली FPI जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो अभी आपका मार्केट में सेल कर रहे हैं, बट बताया जा रहा है कि इसके ऊपर ब्लेम किया जा रहा है ऑयल के ऊपर। दैट इज वेरी वेरी अपसेट। बट अगेन इसको मैंने 1-2 हफ्ते पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से और किस लिए ये जो कंपनीज है वो आपका निकल जाएंगे। और यहाँ पे डंजो वैल्यूएशन में प्लंज इन राइट इशू। Dunzo is seeking a board not to raise up to $35 billion. Some investors feel the firm's valuation should be cut to $200 million. Dunzo जो है, अगेन जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे बेल आउट होगा। कोई भी कंपनी जो है जब इस तरीके से काम करता है, या टिपिकली आपका टेक स्टार्टअप, आप US में देखें, इंडिया में देखें, पूरा ग्लोबल जो स्टार्टअप बिजनेस है, स्टार्टअप और जो अगर आप अपना कोई भी धंधा ओपन अप करते हो और स्टार्टअप में डिफरेंस क्या होता है, ये मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस और स्टार्टिंग अ बिजनेस, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप। दोनों के बीच में क्या है, दोनों में बीच में क्या डिफरेंस होता है, और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दैट विल बी योर होमवर्क टुडे। ठीक है, और ये दोनों, ये अगर आप डिफरेंस मेरे को बता सकते हो, देन आई विल रियली अप्रिशिएट योर नॉलेज। आई विल रियली अप्रिशिएट योर नॉलेज। और यहाँ पे जो को फाउंडर उन्होंने कंपनी जो है वो छोड़ दिया है, एंड वन ऑफ द को-फाउंडर्स हैज लेफ्ट द कंपनी, व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट अ वेरी गुड साइन। बट यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा जो एग्जिस्टिंग फाउंडर्स हैं वो क्या कंपनी को छोड़ रहे हैं। अगर वो कंपनी को नहीं छोड़ रहे, सो डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द कंपनी माइट बी एक्वायर्ड। इसको जैसे मैंने पहले भी बताया था, इट विल बी एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि आप एक्वायर करते हो कंपनी को, और उसका जो टीम है, उसके जो लॉजिस्टिक्स है, उसके पास जो डेटाबेस है, उसको आप हायर करते हैं। और आप, आई होप आपको वो कौवे का आवाज सुनाई दे रहा है। तो मेरे यहाँ पे कुछ कौवे हैं जो मतलब डिमांड करते हैं, खाना दो, नहीं ये दो वो दो, सो बहुत डिमांडिंग है। अगर आपको वो कौवे का आवाज सुनाई दे रहा है, सो रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। मैं कुछ नहीं कर सकता, इनको भगाऊंगा तो फिर से 4-5-10 मतलब अपना पूरा फैमिली लेके आ जाएंगे। भगा नहीं सकते इनको। दैट्स द थिंग। आई रियली अपोलोजाइज अगर आपको सुनाई दे रहा है तो। वार्बक पिंकस बाइज इनटू ब्रुकफील्ड BPO एवरराइज। बहुत ओके। डील इन्वॉल्विंग जॉइंट कंट्रोल वैल्यूज आउटसोर्सिंग फर्म। जैसा मैंने बताया कि यूएस में अगर हम देखें, वार्बक पिंकस जो है वो आपका PE है, प्राइवेट इक्विटी फर्म है। आपका कहाँ का है? यूएस का ही है। एंड डेलावेयर रजिस्टर्ड आउटसोर्सिंग फर्म, इसको ये परचेज करना चाहते हैं, एक्वायर अ सिग्निफिकेंट स्टेक इन डेलावेयर रजिस्टर्ड आउटसोर्सिंग फर्म। जैसे मैंने बताया कि यूएस में या कोई भी IT सेक्टर में जहाँ पे आप डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन पे ज्यादा जो है वो आपका फोकस किया जाएगा। ऑटोमेशन इंडिया में नहीं होगा, उसका डेवलपमेंट जो भी है AI का जो है वो आपका US या जो भी टेक बोल सकते हो कि डोमिनेटेड जगह पे होगा। डेलीगेशन जो होगा जहाँ पे चीप लेबर आपको मिल जाता है। चीप लेबर आपको कहाँ पे मिलता है? वियतनाम में मिलता है, इंडिया में मिलता है, पाकिस्तान में मिलता है, बांग्लादेश में मिलता है। तो चीप लेबर को आप इस्तेमाल करते हैं अपने काम को करने के लिए। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, वार्बर्ग पिंकस जो है आपका PE जो है, दे आर बाइंग इनटू इट, एंड इट इज अ BPO सर्विसेज प्रोवाइडर। और इसका जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
This marks the end of negotiation that continued for months. So nothing new here, but again a movement in the BPO sector. Bessemer IFC look to sell 30% in Nephro Plus. Nephro मतलब आपका किडनी, ओके, डायलिसिस चेन। नेफ्रो मतलब नाम सुन के आपको पता चल जाएगा, नेफ्रो प्लस जो है वो आपका किडनी का है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे डायलिसिस की बात करें, सो आई गिव यू विजन या आपको एक बैकग्राउंड में स्टडी देने वाला हूँ, क्योंकि इन टाइप आपको समझना पड़ेगा हाउ एवरीथिंग इज रिलेटेड। सो इंडिया में सबसे मतलब कौन सा बीमारी जो है, इंडिया जो है मतलब लीडर है, वर्ल्ड लीडर है, बताइए। पॉज कीजिए। डायबिटीज आपके घर में किसी न किसी को डायबिटीज है, आपके फैमिली में, दोस्तों के बीच में किसी न किसी, दोस्तों में बीच में होना नहीं चाहिए, बट आपके फैमिली में किसी न किसी को डायबिटीज है। डायबिटीज जो है आपका लाइफस्टाइल डिजीज अब बोल सकते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज, ठीक है। और डायबिटीज का जो है उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, यू आर राइट। और किडनी अगर आपका फेलियर होता है तो फिर क्या करना पड़ता है, तो ये जो है एक बार बंदा अगर सो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से आपका कनेक्टेड है। और यहाँ पे आपका ये मतलब कौन कंट्रीब्यूट करता है, बैड लाइफस्टाइल, ठीक है, शुगर, बैड लाइफस्टाइल, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। सो इसी तरीके से जो है वो सब कनेक्टेड है। बेसेमर एंड आईएफसी लुक टू सेल 30% इन नेफ्रो प्लस। बेसेमर वेंचर्स पार्टनर्स एंड फलाना, ये दे आर अबाउट लुकिंग टू सेल 30% स्टेक इन डायलिसिस चेन नेफ्रो प्लस। बट यहाँ पे डायलिसिस चेन का मतलब ये है, डायलिसिस चेन का या डायलिसिस के बिजनेस में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि डायलिसिस का जो इक्विपमेंट है वो आप इजीली जो है वो परचेज कर सकते हैं, इवन आप अपने घर में लगा सकते हैं। आई मेट अ गाय हु इज डीलिंग इनटू दिस, एंड वो बता रहे थे कि आप कहीं पे भी इसको सेटअप कर सकते हैं, मतलब इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है, बट थोड़ा सा टेक्निकल नो आपको होना चाहिए। और आज के जमाने में विद एडवेंट ऑफ यूट्यूब एंड एवरीथिंग, आप जो है खुद भी अपने घर में ये चीज को जो है ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, बट अगर आपके पास नर्स होता है तो इट इज मच मच बेटर। सो अगेन जब भी आप इसको चेन बिजनेस में शुरू करते हैं तो चेन बिजनेस में दिक्कत ही होती है कि अगर आपके कंपटीशन, जिसको कहते हैं मूट अगर आपका उतना अच्छा नहीं है, फिर आपका कंपटीशन जो है कोई भी इस मार्केट में आ सकता है थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके, सो इट बिकम्स अ वेरी कॉम्पिटेटिव बिजनेस। और यहाँ पे आपका जो मार्जिन है दैट रिड्यूसेस ओवरहेड कॉस्ट जो है वो आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि डायलिसिस आपको किसी एरिया में करना पड़ेगा और वो लोकेशन बेस्ड होता है। सो लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अलावा काम नहीं हो सकता है, बट स्टिल अगर आपके एरिया में अगर 50 फार्मेसी, उसी तरीके से अगर 50 डायलिसिस सेंटर हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो जाता है, देन दीज कंपनीज आर गोइंग टू फाइट फॉर दी मार्जिन एंड फॉर द मार्केट शेयर, वहाँ पे फिर आपका मार्जिन जो है वो कम हो जाता है। दैट इज हाउ इट वर्क्स, नॉट दैट इज द ओनली रीजन व्हाई दे आर सेलिंग इट, बट दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। गवर्नमेंट प्लान टू सेट अप 25,000 GPU, दैट इज नाइस, बहुत अच्छी बात है। नो लैक ऑफ लैक्स व्हेन इट कम्स टू, वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नो लैक ऑफ लैक्स व्हेन इट कम्स टू बाइंग फोन्स। इसलिए आप देखो कि जो भी फोन का जो आईफोन का होता है या सैमसंग का होता है, वहाँ पे आपका मोबाइल का प्राइस दिया नहीं रहता है, वहाँ पे ईएमआई दिया रहता है कि आप, मुझे पता है कि आप उसको डाउन मतलब पूरा पैसा दे के खरीद नहीं सकते हो, इसलिए आप डाउन पेमेंट लेके ईएमआई में परचेज करो। सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। More brands jump as 1 lakh model sales surge, demand for prices this and इसका domination जो है आपका डेफिनेटली मार्केट लीडर जो है, मार्केट लीडर कौन है, हमारा एप्पल वाला भैया, और उसके बाद आपका सैमसंग वाला भैया भी यहाँ पे आ चुका है जो इसमें डोमिनेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद ओप्पो, वीवो, वन प्लस। सो यहाँ पे अगर हम देखें 3 ब्रांड जो है वो डोमिनेंट है। एप्पल, इट स्टार्टेड ऑफ ऑब्वियसली इट्स अ प्रीमियम ब्रांड, एप्पल जो है वो प्रीमियम ब्रांड है। फिर उसी के साथ साथ सैमसंग जो है इट इज ऑल्सो प्रीमियम ब्रांड, बट ओप्पो, वीवो के लिए, टेक्नो के लिए आई डोंट थिंक यू नो उसको ब्रांडिंग करना पड़ेगा, बट वन प्लस ऑलवेज हैज बीन अ प्रीमियम वर्जन ऑफ ओप्पो एंड वीवो, हमेशा था। रेडमी तो 1 लाख का फोन बेचेगा कोई लेगा ही नहीं, आई एम प्रीटी मच श्योर, क्योंकि उसका जो ब्रांड इमेज है वो 10,000 के मतलब 15,000 के नीचे वाला जो मतलब सब टैग हो गया ना, वो टैग हो गया Xiaomi का। वन प्लस हमेशा ये था कि 25,000 के ऊपर, बट अभी थोड़ा सा प्राइस कम किया, बट 25,000 के ऊपर जो भी फोन है वो वन प्लस का प्रीमियम ब्रांड है। इसलिए आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, वही चीज जो न्यूज में मतलब ट्रेंड अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाता है न्यूज किस तरीके से होता है। 112% प्रीमियम स्मार्टफोन ग्रोथ, 17% प्रीमियम स्मार्टफोन शेयर ओवरऑल मार्केट, दैट इज क्वाइट अमेजिंग। 8% शेयर ऑफ 1 लाख प्लस, सो सोचिए 8% शेयर ऑफ 1 लाख प्लस। सो लोगों के पास पैसा है, ईएमआई में परचेस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, wider penetration of EMI schemes even in small towns also boost the trend. They said demand for new iPhone 15 Pro series, which is sold out in India, just sold out, has doubled third party retailers. So very amazing stuff. So pizza chains cut rates as small rivals slice up market.
बहुत सारे नए ब्रांड्स आ चुके हैं। ओपन स्टोरी तो ऐड देता है लियो लापिनोज पिनोज, ओके, बट पिज्जा इटसेल्फ इज अ वेरी अनहेल्दी फूड क्योंकि मैदा होता है, मैदा चीज, बट पिज्जा इटसेल्फ इज अ वेरी सिंपल थिंग ना। नीचे आपका एक मैदा होता है, मैदे का जो है रोटी आप बोल सकते हो रोटी नहीं है बट मैदे का मैदा है। उसके ऊपर आप चीज़ डालते हो, नमक डालते हो, फिर आपका जो भी टॉपिंग आपको डालना है, टोमेटो सॉस डालते हो, जो भी टॉपिंग एज इन मीट डालना है, सलामी डालना है, वेज डालना है, पनीर डालना है, जो भी डालना है, फिर उसको डाल के आप फिर उसको वो करते हैं, क्या बोलते हैं, यू रोस्ट इट एंड उसको आप खाते हैं। सो बेसिकली यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ मैदा एंड उस मैदे के अंदर भी आपका नमक होता है, ईस्ट होता है, चीनी होता है, ऑयल होता है। सो आप जो है बहुत सारा फैट जो है, फैट और कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, बट लोगों को तो कोई पता ही नहीं है, खाते रहते हैं। मैं भी मतलब एक टाइम में मैं भी बहुत ज़्यादा खाता था, तो क्यों, बट यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा QSR। सो अनहेल्दी ईटिंग विल इंक्रीज अ लॉट एंड यहाँ पे हमें देखना है कि व्हाट आर द ऑप्शंस वेयर वी कैन मेक मनी। सो QSR का मतलब होता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। आप ऑर्डर देते हैं, जल्दी जल्दी आपको खाना मिल जाता है। सो QSR जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पता नहीं है, QSR कॉन्सेप्ट वाज ब्रॉट इनटू US प्राइमरली आपका जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए। इंडिया में इट इज़ मोर ऑफ अ प्रीमियम कि हम जाके डोमिनोज पिज़्ज़ा में मतलब बहुत ज़्यादा पैसा देके खाते हैं, पर US में अगर हम देखें तो गरीब लोग जो है, मतलब गरीब लोग ऐसे जिसके पास पैसा नहीं है, सस्ते में उसको खाना चाहिए, सस्ते में उसको कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन चाहिए, लो क्वालिटी प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो फिर वो जाकर मैकडॉनल्ड्स में खाता है। ठीक है, इंडिया में क्या होता है कि हम जो है शौक के लिए खाते हैं, वहाँ पे जो ऑप्शन नहीं है उसके पास, वो फिर आपका मैकडॉनल्ड्स में जाके खाता है। सो दैट इज द डिफरेंस। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर आप डेफिनेटली गए हैं US वहाँ पे जाकर आपने डेफिनेटली देखा होगा, अगर देखा होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वेदर आई एम राइट और नॉट। सो देयर इज अनदर थिंग, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जितने भी सारे जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनको आपका NBFC में आना ही पड़ेगा या आपका AMC में आना ही पड़ेगा। वही आप देख रहे हो कि ग्रो ने जो है अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च किया। ग्रो जो है आपका UPI गेटवे, मतलब ग्रो ने ये भी लॉन्च किया कि आप हमारे ऐप के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। फिर आपका इन्होंने म्यूचुअल फंड, अपना खुद का म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, क्योंकि फिर वो अपना AMC जब लॉन्च करेंगे तो उसके माध्यम से लाइसेंस चाहिए होता है, उसके माध्यम से वो क्या करेंगे, एसेट मैनेजमेंट करना शुरू करेंगे। एंड बिकॉज दे ऑलरेडी हैव द डेटा एंड एवरीथिंग, और उसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उसको बाई सेल कर रहे हो, तो वो अपना जो म्यूचुअल फंड है वो उसको लीगली तो पुश नहीं कर सकता, बट थोड़ा तो आपको नच कर सकता है ना कि हमारा म्यूचुअल फंड है, वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम है, वहाँ पे आप आ जाइए, आपको हम ये जो है ऑफर देने वाले हैं। और NFO का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। तो नया न्यू फंड ऑफर है, इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। सो यहाँ पे NFO जो है 3 to 17, अच्छा, न्यू फंड ऑफर यहाँ पे आपका 14 दिन का रहेगा। एक फंड में आपका 750 स्टॉक में ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। एम टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वेल्थ, सीक टू इन्वेस्ट इन इंडियाज ग्रोथ। एंड यहाँ पे रिस्कोमीटर जो है, जो दिया हुआ है, रिस्कोमीटर में अगर हम देखते हैं, वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, सो वेरी वोलेटाइल। बट अगेन हमें देखना पड़ेगा कि अगर जब ये क्लोज होगा, जब ये ओपन, इज इट ओपन फंड या क्लोज्ड फंड, वो हमें थोड़ा सा चेक करना है। अगर आपको पता नहीं म्यूचुअल फंड के बारे में, बहुत सारा मैंने एक वीडियो कोर्स बनाया था, वीडियो सीरीज बनाया था इस चैनल में, आप जाके चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, डेफिनेटली वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। एक लॉन्ग टर्म कोर्स भी मैं बनाऊंगा बाद में, जहाँ पे मैं इन डिटेल्स में आपको समझाऊंगा कि मतलब लिटरली आप जो है NISM का जो म्यूचुअल फंड का जो होता है ना, म्यूचुअल फंड एडवाइजर समथिंग, वो कोर्स अगर आप करते हो, यू विल हैव अ फेयर आइडिया हाउ द म्यूचुअल फंड एंड एवरीथिंग वर्क्स। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। सो हमारे सिंघवी जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी, उन्होंने बताया कि जितनी आबादी उतना हक, हैव टू फर्स्ट कंप्लीटली अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। सो यहाँ पे कल एक भाई साहब ने, मतलब एक भाई ने, अपने भाई नहीं बोलूंगा, अपने दोस्त ने या अपने दोस्त ने एक कमेंट किया था कि आपका जो बिहार कंसेंसस है उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो इन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग कास्ट सेंसस सर्वे, इट सीम्स मोर ऑफ अ गिमिक टू इलेक्शन कैंपेन टू प्रॉमिस देम अनवायबल पॉलिसीज एंड गेट वोट्स, थैंक्स फॉर द कंटेंट। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूंगा कि जब भी आप कास्ट बेस्ड कंसेंसस करते हैं, सो कास्ट का मतलब क्या है? कास्ट जो है वो आपका एक पोर्तुगीज वर्ड है। सो कास्ट का मतलब क्या है? मिड 16th सेंचुरी यहाँ पे फ्रॉम स्पेनिश एंड पोर्तुगीज सेस्टा लिनियज, सेस्ता कास्ता, सॉरी कास्ता जो वर्ड है वहां से है, कास्ता लिनियज, रेस, ब्रीड, फेमिनिन ऑफ कास्ता पूरो, अनमिक्स्ड, फ्रॉम लैटिन का चेस्ट। ओके, सो बॉटम लाइन ये है कि आप कौन से इसको कहते हैं ना, आप क्या हो, आपका जो है ट्रेट क्या है। सो प्राइमरीली हमारे जो सिस्टम ऑफ सोसाइटी है, अगर हम पहले से भी देखें तो यहाँ पे ऐसा होता है, सोनार, लोहार,
अलग अलग जो होते हैं उसको कास्ट बोला जाता है कि आप मतलब सोनार लोहार ये जो चीज़ें। सो दिस वाज मोर ऑफ अ ट्रेड। हमारे सोसाइटी में, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हमारे सोसाइटी में या हमारे जो कल्चर में या जो हमारा पास्ट हिस्ट्री है वहाँ पे होता था ना कि क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण का काम क्या होता था? स्टडी करना, समझना, पॉलिसीज बनाना, उसका काम ये होता। अगर हम अब सोसाइटी को अगर हम देखें, पहले का जो सोसाइटी का किंगडम का सिस्टम होता था उसमें क्षत्रिय क्षत्रिय जो होते थे वो लड़ते थे, और जो बेसिकली वो पूरे सिस्टम को मतलब कंट्रोल करते थे, उसको ऑपरेट करते थे। क्षत्रिय को अगर हम देखें, क्षत्रिय का काम होता था राजा होना या जो भी जंग होता है, मतलब अपने किंगडम को बढ़ाना और अपने किंगडम को सेव रखना। सो वहाँ पे फिजिकल वॉरफेयर ये सारी चीजें जो है क्षत्रिय उसमें अच्छे थे। फिर आपका ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण क्या करता है? स्टडी करता है। ठीक है, ब्राह्मण स्टडी करता है, पॉलिसीज बनाता है, दूसरे जो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, जड़ी बूटियाँ, ये सारी चीजें जो है, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि हकीम का बात नहीं कर रहा, बट ओवरऑल मैं एक आपको पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। शूद्र जो है, शूद्र क्या करता था? वो बिजनेस करता है, वो चीज़ों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। सिंपल चीज़ है, शूद्र है, विदाउट कॉमर्स तो आपका बिजनेस जो है वो चलेगा नहीं। क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय और ब्राह्मण जो है वो प्राइमरली आपके गवर्नमेंट जगह पे होते थे, एजुकेशन में होते थे और मेडिसिन में होते थे, हेल्थ केयर में होते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय तो वो आपका टैक्स ये सारे जो है आपका डिसाइड करते थे। अगर आप चाणक्य नीति पढ़ोगे तो चाणक्य अर्थशास्त्र में पढ़ोगे तो वहां पे आपका वही चीज बताया गया किस तरीके से, एंड दैट इज मोर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ते हो, प्लीज गो एंड स्टडी इट। वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे बताया गया कि इवन वन कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्थशास्त्र में ये भी बताया गया है कि आपका जो है मदिरालय कैसा होना चाहिए, मदिरालय से साफ होना चाहिए। कोई अगर दारू पी के गिर जाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको घर तक पहुंचाने के लिए। आपका मदिरालय में हमेशा लाइट होना चाहिए, अंधेरे में कोई दारू नहीं पिएगा। वेश्यालय, यहाँ पे इवन प्रोस्टिट्यूशन वर्स उसके बारे में भी यहाँ पे बात किया गया है। सो हर एक एस्पेक्ट को कवर किया गया था। तो जब भी आप पॉलिसीज तैयार करते हैं तो आपको सोसाइटी को कंट्रोल करने में, सोसाइटी को ऑपरेट करने में, सोसाइटी को चलाने में आपको बहुत हेल्प हो जाता है। सो उसी बेसिस पे पहले होता था, बट अगेन जो ब्रिटिशर्स का जो पॉलिसी था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, सो कास्ट सिस्टम जब भी आप लेके आते हैं तो फिर आपको बताया जाता है कि ब्राह्मण जो है या आपका ये कास्ट जो है वो आपके ऊपर हावी है, वो कास्ट जो है आपके ऊपर हावी है। एंड डेफिनेटली इट बिकम मोर ऑफ अ पावर स्ट्रगल कि जब एक बंदे के पास, मैं इस कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के पास भी जब पावर आ जाता है वो उसको अब्यूज करना शुरू कर जाता है, करना शुरू कर देते हैं टिपिकली। इसलिए बोलते हैं ना, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। देयर इज अ रीजन। और एक चीज आपको हिस्ट्री अगर आप स्टडी करते हैं कि ज्यादातर लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम में एम्पायर टू एम्पायर जो है वो आपका इरोड हो जाता है। रोमन एम्पायर हो गया, ग्रीक एम्पायर हो गया, इवन अमेरिकन एम्पायर, इट इज ऑन द डिक्लाइन। सो टू सस्टेन एन एम्पायर इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा होगा इतने सारे जो हिंदू या इंडियन इंडस, मैं हिंदू नहीं बोल रहा हूँ, इंडस जो सिविलाइजेशन है, वाई इट हैज सर्वाइव। द रीजन इट हैज सर्वाइव कि वो अपने में मतलब खुश है, सब अपने में खुश है। आप किसी को मतलब कहीं पे गवर्नमेंट हो ना हो, इंडिया में भी अगर हम देखें कहीं पे गवर्नमेंट का कुछ हो ना हो, कोई रास्ता वास्ता गवर्नमेंट बनाता नहीं, कोई काम नहीं करता, फिर भी लोग खुश है, वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड सेल्फ सस्टेनिंग जब आप होते हैं या आप जब उस कल्चर में इस तरीके का सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे सबको पता है कि उसका रोल क्या है, क्षत्रिय का रोल क्या है, ब्राह्मण का रोल क्या है, शूद्र का रोल क्या है, और सबका रोल सबको पता होता है, तो उसी तरीके से काम करता है। बट जब भी आप वहाँ पे पावर सेंटर जब तैयार हो जाता है, लोग अब्यूज करना शुरू करते हैं, देन बिकम्स अ प्रॉब्लम। फिर दूसरा तरफ से भी जो एक्सट्रीमिस्ट व्यू है या एक्सट्रीम व्यू है वो आपका डेवलप होना शुरू होता है, रिजेंटमेंट शुरू होता है, फिर आपका जाके इश्यूज होते हैं। सो दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड द कास्ट सिस्टम, हाउ इट वर्कड, एंड वो कास्ट सिस्टम को कैसे यूटिलाइज करके ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के अंदर भी आप जो है सब डिवाइड कर सकते हैं, फिर आप उसमें अपीजमेंट करके जो है वो वोट बैंक जो है वो आप करते हैं। एंड अगेन कुछ सर्टेन चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बायस ऐसी चीज नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कास्ट सेंसस करके फायदा क्या होता है। फायदा ये होता है कि आपको पता चलता है कि आपका जो आपका जो सोसाइटी है, आप स्किप करके जा सकते हैं डेफिनेटली, पर अगर आप सुनना चाहते हैं, दिस इज आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, आई वाज रीडिंग अबाउट इट, मैंने सोचा कि इसका मतलब क्या होता है। सो जब भी आप फॉर एग्जांपल कहीं पे भी कास्ट कंसेंसस करते हैं, आप देखते हैं कि आपका जो है जो डेमोग्राफी जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। जैसे आपका अगर हम बिहार कंसेंसस को जो है अगर हम चेक करते हैं, बिहार लेटेस्ट कंसेंसस, सो यहाँ पे कंसेंसस में अगर हम देखें तो सोशल कॉम्पोजिशन अगर हम देखते हैं, ओबीसी, ईबीसी, दलित, फॉरवर्ड कास्ट, आदिवासी। सो फॉरवर्ड कास्ट का मतलब होता है कि जो प्रिविलेज है, जिनके पास सारी चीजें जो है, रिसोर्स उनके पास बहुत कुछ है, बट बाकी को 15% के पास जो है, इसमें आपका जो मैंने स्टडी किया है, जो मुस्लिम अपर कास्ट है उनका भी है, जैसे अशरफ हो गए, उनका भी जो यहाँ पे है, फिर ब्राह्मण, राजपूत, फिर और कुछ जो कास्ट है अपर कास्ट का यहाँ पे दिया गया, ठीक है। फिर दलित, ईबीसी, ओबीसी एंड आदिवासी। सो यहाँ पे अगर 15% अगर आपका फॉरवर्ड कास्ट है तो रिमेनिंग 85% इज, अगर आप कहें कंपेयर टू, वो उनके पास वो लिमिटेड रिसोर्सेस है। सो इस जगह पे आपको अगर
कंपोजिशन को अगर हम देखते हैं, स्टेट का कंपोजिशन को, दैट मीन्स मोर पीपल हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड लेस पीपल, 15% ऑफ पीपल हैव मोर रिसोर्सेज, अगर हम कंपैरिजन करें तो इसमें आप अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो फिर आपका यहाँ पे डेफिनेटली इस टाइप ऑफ सोसाइटी में अगर आप देखते हैं कि 100 लोगों में से 85 लोगों के पास जैसे दो रोटी, मतलब वो उनको दिन में 2 रोटी मिलता है, और यहाँ पे 15% लोगों के पास 5 रोटी है या 4 रोटी है, तो जो 5 रोटी या 4 रोटी जिसको मिल रहा है वो हेल्दी होगा, और जिसके पास 2 रोटी है, जिसका रिक्वायरमेंट है 3 रोटी, तो अंडर नरिश्ड हो गया। तो वो जब देखेगा, उसको जब बताया जाएगा कि देखो ये 5 रोटी खा रहे हैं, फिर आपको 2 रोटी मिल रहा है, हम आपको ऐसा करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि वो आप समझ रहे हैं ना कि यू कैन इवोक दोस इमोशंस, एंड उस इमोशन को आप इवोक करके फिर आप लेवरेज कर सकते हैं। बट यहाँ पे इंडिया में आपको समझना पड़ेगा, मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ, मैं खुद के लिए भी बता रहा हूँ, ये सबके लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपको आगे बढ़ना है, एटलीस्ट इन अ कंट्री, अ पुअर कंट्री, और इंडिया इज अ पुअर कंट्री, लेट्स एक्सेप्ट दैट, इंडिया में अगर आपको इस पैंडेमिक से अगर आपको निकलना है, इवन माई फैमिली केम आउट ऑफ इट बिकॉज ऑफ एजुकेशन, आपको एडुकेटेड होना पड़ेगा, उस एजुकेशन को, स्किल को अक्वायर करना पड़ेगा, स्किल को अक्वायर करके फिर आप जो है बाहर जाके या बाहर से पैसा लेके आ सकते हो। जैसे सिंपल सा चीज है, आप यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हो, ठीक है, आप कहीं से भी हो, डजंट रियली मैटर, आप कोई भी कास्ट से हो, कहीं से भी हो, डजंट रियली मैटर, आप पढ़ाई लिखाई करते हो, पढ़ाई लिखाई करने के बाद फॉर एग्जाम्पल आपने डॉक्टरी किया या IT का कोर्स किया आपने, अब बहुत अच्छे हो कोडिंग में, आप क्या करते हो, फिर आप जॉब ढूंढते हो, जॉब आपका कहाँ पे, बैंगलोर में, आप मे बी फॉर एग्जाम्पल बिहार से हो, बेगूसराय से हो, या दरभंगा से हो, तो दरभंगा में तो कोई IT कंपनी है नहीं, तो वहां पे आपके पास 2 ऑप्शन होता है, वो स्किल एक्वायर करने के बाद आप 2 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। एक तो है कि आप वहां पे फ्रीलांस काम कर रहे हो, रिमोट वर्क कर रहे हो, या आपने जो है अपवर्क में, फाइवर में काम करना शुरू कर दिया, आप बाहर के कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, आप उनका काम ले रहे हैं, डॉलर में कमा रहे हैं या रुपये में कमा रहे हैं, आपका कस्टमर राजस्थान, गुजरात कहीं से भी आ रहा है, तो आप रिमोटली वहां से काम करके पैसे कमा रहे हो, दैट इज वन वे। सेकंड वे ये है कि आप बैंगलोर जा रहे हो, पुणे जा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, गुड़गांव जा रहे हो, वहां पे जाके, चेन्नई में जाके आप किसी IT कंपनी में काम कर रहे हो, और फिर वहां से जो है पैसा अर्न करके फिर अपने घर में वापस भेज रहे हो, अपने जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको इंप्रूव कर रहे हो। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप बाहर ही चले जा रहे हो, आप US में चले जा रहे हो, आप UK में जा रहे हो, कनाडा में जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो, जहाँ पे आप डॉलर में कमा रहे हो, डॉलर जब आप इंडिया में भेज रहे हो, दैट बिकम्स 80 टाइम्स जो है उसका वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। सो उसमें क्या हो रहा है कि आप इकोनॉमिकली खुद को प्रॉस्पर कर पा रहे हैं। हाउ यू आर डूइंग इट, यूजिंग एजुकेशन एंड स्किल, सिंपल चीजेस। विदाउट स्किल, आज के जमाने में पहले ये होता था ना कि क्षत्रिय जो है वो लड़ेगा, ब्राह्मण जो है वो पढ़ेगा, और ये सारी शूद्र जो है वो बिजनेस करेगा, बट अभी जो है हर एक चीज जो है वो इंटरमिक्स हो चुका है, इसलिए वो जातिवाद जो बोलते हैं ना, वो अभी उस लेवल पे नहीं है। इसलिए आप देखोगे हमारे सोसाइटी में अपर क्लास में, अपर क्लास एज इन जो आपके Tier 1 Tier 2 सिटीज में रहते हैं, वो मतलब वहां पे वो अपने उसके साथ वो आइडेंटिफाई नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पिछड़े वर्ग से हैं, कोई भी हो सकता है, डजंट रियली मैटर, और आपने बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई किया, आप जो है US में जाके सेटल हो गए हो, या बैंगलोर में जाके सेटल हो गए हो, आप CEO लेवल पे काम कर रहे हो, या मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहे हो, या सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हो, वहां पे आपके साथ ब्राह्मण भी काम कर रहे हैं, ठीक है, माइनॉरिटी भी काम कर रहा है, आपके साथ बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, तो वहां पे जात पात का कहाँ से आ गया। बट वहां पे भी आपका, क्योंकि जब भी आप बचपन से आपको ये दिखाया जाता है ना कि ये होता है, बचपन से जब आपको हिट किया जाता है कि देखो तुम्हारे साथ गलती हो रही है, तो वो आपके दिमाग में इंग्रेन हो जाता है। उसको अगर आप निकाल पाते हैं तो इट इज वेरी गुड, अगर नहीं निकाल पाते तो फिर वहां पे भी आप देखते हो कि जातिवाद, ये सब चीजें जो है आपको देखने को मिलती है। सो दैट्स द बॉटम लाइन। सो इसमें डेफिनेटली अगर आप कास्ट सेंसस करते हैं तो उसमें एज सच कोई फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करेंगे तो रिजर्वेशन का अपर सीलिंग 50% दिया हुआ है, 50% में आपका रिजर्व है, और उसके बाद 50% में कोई भी आके कम्पीट कर सकता है, दैट इज मोर फॉर जनरल कैटेगरी, बाकी लोग वहाँ पे आके कम्पीट कर सकते हैं। एंड जब भी आप यहाँ पे ये करते हैं ना, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन करते हैं, सो क्रीम लेयर जो है वो निकल जाता है, क्योंकि वो देखता है भाई रिजर्वेशन है जहाँ पे मुझे कोई ऑप्शन कुछ नहीं, बैरियर बना दिया है जहाँ पे मैं घुस नहीं सकता, सो दैट पर्सन और दैट ग्रुप ऑफ पीपल विल मूव। इसलिए आप देखोगे जितने भी सारे, अगेन दिस इज यू कैन डू अ स्टडी कि जितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, उसमें अगर आप उसका कास्ट सेंसस करोगे, उसमें आप ये देखोगे जो फॉरवर्ड क्लास है, या आप बोल सकते हो कि अपर क्लास है, या जो बोल सकते हो आप प्रिविलेज क्लास है, टिपिकली ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, राजपूत, ये सारे जो है दे आर मूविंग आउट ऑफ इंडिया। आप US में देखो जितने भी माइग्रेशन हो रहा है, जो क्रीम ऑफ द लेयर बोलते हैं, वो कौन सा कास्ट है, वो क्यों हो रहा है। और जब भी आपका ब्रेन ड्रेन जिसको आप बोलते हैं ना, किसी भी सोसाइटी में अगर आप उस सोसाइटी को आगे लेके जाना चाहते हैं, हर एक का रोल होता है, और किसी भी जगह पे अगर आप एक बैरियर तैयार कर देता तो जिसको ऑप्शन चाहिए, जिसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया दरभंगा में जो बैठा हुआ, वहाँ पे IT कंपनीज नहीं है, तो वो क्या उधर ही बैठा रहेगा। वो ऑप्शन ढूंढने का, एक है कि रिमोट वर्क उसने किया, दूसरा ऑप्शन है कि वो बाहर चला गया, बैंगलोर चला गया, बाहर मतलब बाहर देश चला गया, और फिर जाके वो अपना रिसोर्सेस, अपना इकोनॉमिक स्टेटस को ग्रो करेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड इंडिया में वी शुड
गो बियॉन्ड इट। हमारे जो आपका डेफिनेटली आप अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, मैं बहुत सोच समझ के वर्ड को यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी रैंट कर रहा हूँ। एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू अ वेरी एक्सट्रीम व्यू, आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ वेरी न्यूट्रल एंड बेसिक व्यू, मतलब ताकि सब कोई जो है खुश खुश रहे, ठीक है। सो इसलिए क्या होता है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट जो होता है वो जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि पॉलिसी चेंजेस ये सारी चीजें जो होती हैं वो टिपिकली जो रूल कर रहे हैं वो डिसाइड करते हैं, और वहां पे जब भी आप ये करते हैं कि सोशलिज्म पे ज्यादा जब फोकस करते हैं तो फिर आपका इंडिविजुअल ग्रोथ पे आपका एक बैरियर आ जाता है। सो इसलिए अब अगेन वी कैन लुक फॉर एग्जांपल इन यूएसएसआर और कंपेयर टू यूएस में आप कुछ भी कर सकते हो इफ बोलते हैं ना लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट यूएसएसआर या जो भी कम्युनिस्ट स्टेट होता है वहां पे आपका एक लिमिटेड लेवल होता है। यू कैन नॉट बी अ किंग, यू कैन नॉट बी अ लीडर, यू कैन नॉट बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। But in a capitalistic society, anyone can become a president of the country. Anyone can have anything, anyone can buy anything, anyone can become anything. So that is the opportunity cost. So opportunity जब आप लोगों को देंगे तो they will try to take advantage of it. Not everyone will try to take advantage of it, but जो उसका benefit लेंगे वो society को आगे लेके जाते हैं. So that is how it works. And again coming back to the point, sorry for digressing a lot. इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका सोशल कॉम्पोजिशन क्या है और आपका स्टेट अभी किस हालत में है। अगर आपका 15% फॉरवर्ड कास्ट है, 85% अगर आपके पिछड़े हुए हैं, तो आपको ये पता चलता है कि उसको उठाने के लिए, उसको निकालने के लिए उस जगह से, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि गरीबी रेखा से ऊपर उठाओ, उसको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए एक तो है कि उसको स्किल देना पड़ेगा, उसको पढ़ाना पड़ेगा, उसको आपको इनकम देना पड़ेगा, इनकम सोर्स तैयार करके देना पड़ेगा, उसको बेसिक आपको खाना देना पड़ेगा, घर देना पड़ेगा, रोटी कपड़ा मकान आपको देना पड़ेगा। जब आप उसको देते हैं तो वो गरीबी रेखा के ऊपर आता है। उसी तरीके से जब आप बैकवर्ड क्लास को अगर हम देखते हैं, जो पिछड़े हुए हैं वो क्यों पिछड़े हुए हैं, किस कारण से पिछड़े हुए हैं, क्या उनके साथ कोई भेदभाव किया गया है, भेदभाव अगर किया गया तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसको हम कैसे जो उसका इफेक्ट हुआ है उसको हम कैसे नेगेट कर सकते हैं। आइदर इट कैन बी थ्रू लोन आप दे रहे हो, उनको घर दे रहे हो, उनको खाना दे रहे हो, उसको आप रिजर्वेशन दे सकते हो, डेफिनेटली प्रेफरेंस दे सकते हो, और फिर उसके साथ साथ आप उसको एजुकेशन दे सकते हो, उसके लिए आप जो है कुछ इंसेंटिव दे सकते हो। उसके माध्यम से आप उस सोसाइटी को स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर की तरफ लेके आते हैं, वो ग्रो करता है, देन इट इकोनॉमी इस तरीके से प्रॉस्पर करता है। इसलिए आप देखो कि जापान, चाइना, इंडिया इस तरीके से प्रॉस्पर करता है। आप आसपास में देखो ना कि आपने मूवीज में भी पहले देखा होगा, पहले के जमाने की मूवीज में होता था माँ बाप खाना नहीं खा रहे, जैसे 3 इडियट्स में था ना, हमने जो है पैसा जोड़ जोड़ के एक एसी लगाया, वो भी अपने बच्चे के रूम में लगाया, क्योंकि हम चाहते थे कि वो आगे बढ़े, और वो बंदा आगे बढ़ा तो फिर फैमिली ऊपर की तरफ मूव कर दिए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड इससे फायदा ये है, जैसे मैंने बताया कि डेफिनेटली इंडिया में होना चाहिए। डू आई सपोर्ट इट? या आई शुड सपोर्ट इट इन अ वे, ताकि मुझे पता चलेगा मेरे देश का हालत क्या है, कितने लोग आगे हैं, कितने लोग पीछे हैं और क्यों पीछे हैं। वो जब आपको पता चलेगा तब आपको एक आइडिया हो जाएगा भाई क्या हो रहा है। हाँ, बट इसको लेके नेगेटिव ये चीज है कि यहाँ पे आपका जो पॉलिसीज हैं या क्योंकि कास्ट सेंसस का करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप वोटिंग पैटर्न को अगर आप चेक करते हैं, जब वोटिंग होता है तो वहां पे बताया जाता है कि यहाँ पे इतनी यादव की पॉपुलेशन है, इतना मुस्लिम पॉपुलेशन है, इतना ब्राह्मण पॉपुलेशन है, इतना राजपूत पॉपुलेशन, वो बता ही देते हैं। तो वही आपका सेंसस हो चुका है, ऑलरेडी लोगों के पास डेटा है। बट इसको गवर्नमेंट ऑफिशियली अगर आप प्रूव करते हैं, या ऑफिशियली अगर आप लॉन्च करते हैं, तो फिर उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज में थोड़ा सा चेंजेस करने का डिमांड होता है, रिजर्वेशन का डिमांड होता है कि हमारे पास जितनी वो होता है ना, जितनी आबादी उतना हक। उसी तरीके से अगर आप चलेंगे तो फिर कभी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो माइनॉरिटी से है, फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी से है, उसको अगर अपॉर्चुनिटी कुछ अगर नहीं मिलता है तो फिर वो दूसरी जगह चला जाएगा जहाँ पे उसको ऑप्शंस मिलेगा, या मे बी दे आर इन मेजोरिटी। सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ बिल्डिंग अ सोसाइटी। यू शुड नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ हाउ योर कॉम्पोजिशन ऑफ योर सोसाइटी, पर इसी को लेकर जब आप पॉलिटिक्स करने घुसेंगे, दैट इज नॉट वेरी हेल्दी। इसलिए हमारे देश में जो भी पिछड़े हुए या अगर हम देखें जो 6 स्टेट्स है जिनका इनकम पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, वहां पे जातिवाद, वायलेंस, एथनिक टेंशन बहुत ज्यादा है। कोई भी आप स्टेट ले लो, वो आपका कोई भी स्टेट हो सकता है, मतलब कोई भी, मैं यहाँ पे कोई पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट आप मुझे बताइएगा कोई भी स्टेट आप ले लो जहाँ पे आपका पर कैपिटा जीडीपी जो है वो बहुत कम, और जहाँ पे पर कैपिटा जीडीपी बहुत ज्यादा है, जैसे गुजरात हो गया, जैसे कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, स्पेशली तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वहां पे आपको एथनिक टेंशन या राइट्स ये सारी चीजें उतनी सुनने को नहीं मिलेंगी। और वहां पे अगर आप देखेंगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, अ लॉट ऑफ पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम दीज स्टेट्स विच आर बैकवर्ड स्टेट्स बोल सकते हैं, और 6 स्टेट्स दे आर मूविंग फ्रॉम दो स्टेट्स जिसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो मूव कर रहे हैं और ये स्टेट्स में आके माइग्रेट करके काम कर रहे हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज इकोनॉमिक्स वर्क्स। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बुक्स भी लिखे गए हैं, मुझे ऑन द टॉप याद नहीं आ रहा है, बट जो नेक्स्ट मास माइग्रेशन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मनी, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ वॉर और एनीथिंग।
आप बोलते हैं ना सीरिया में जंग हो रही है, लोग भाग रहे हैं, वो तो ठीक है, दैट इज स्मॉल पार्ट ऑफ इट, बट जो मास माइग्रेशन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी. पीपल आर लुकिंग फॉर मॉनेटरी अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, लाइफ ऑफ बेटर लाइफ, बेटर लॉ एंड ऑर्डर. तो दैट्स द रीजन व्हाई पीपल आर मूविंग अवे टू मोर स्टेबल कंट्रीज. एंड वहाँ पे जो है डेफिनेटली दिस इज हाउ माइग्रेशन वर्क्स. सो आधा घंटा हो चुका है. सो yeah, so I gave my point of view. I hope that is more clear. सो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि गिमिक नहीं, इट इज नॉट अ गिमिक. डेफिनेटली इसको गिमिक बनाया जाएगा, बट आपके लिए कितना रेलेवेंट है, आपके लिए कितना ये यूजफुल है, आप कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया. सो और एक चीज़ है, जैसे उत्तराखंड में फ्लड हुआ था, एक पूरा शहर जोशीमठ जो बैठ जा रहा है, उस जगह पे डेफिनेटली आपको आईटी में ही फोकस करना है. रिन्यूएबल, हर्ब्स, एरोमेटिक्स, फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा जो है इंडस्ट्री वहाँ पे है. एडुकेशन, फिल्म शूटिंग, ठीक है, बट आई एम रियली थैंकफुल यहाँ पे माइनिंग, स्टील प्रोसेसिंग, सीमेंट प्रोसेसिंग इन्होंने नहीं दिया. सो आई एम रियली ग्लैड. सो थैंक यू, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो पूरा उत्तराखंड बर्बाद हो जाएगा. Oil PSU buy more Russian crude despite G7 price cap. Russia share of crude import up 38%, बीच में तो 42% हुआ था. आई थिंक इट शुड गो मच हायर. और यहाँ पे सेकंड हमारा जो सप्लायर है वो इराक है, उसके बाद सऊदी. यूएस से हम 5% परचेज करते हैं, विच इज वेरी स्ट्रेंज. यूएई से 3%, अफ्रीका से 4%, अदर्स से 14%. वी शुड बी बाइंग फ्रॉम वेनेजुएला, रशिया, इराक, सऊदी. यूएस से क्यों ले रहे हैं, विच इज आउट ऑफ माई माइंड एक्चुअली. Russia is the biggest buyer of Russian crude. The volume of oil it receives by ship from Russia fell 13% to 1.2 million barrel per day in September over previous month. Europe 40% at okay. So FPI जो है बेचना शुरू कर रहे हैं. So यहाँ पे we have to look into these stocks and इसको जो है हम कवर करेंगे. अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आपका अभी निकलेगा. अपॉर्चुनिटी जब निकलेगा तो वहाँ पे उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे. HDFC बैंक बहुत गिरा है, सो इट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी. SBI लाइफ इंश्योरेंस, इन्फोसिस, वैलिड सेक्टर में इन्होंने बेचना शुरू कर दिया. सो विच इज वेरी गुड. इसको भी जो है इंफ्रा स्टॉक जो है वो हम चेक करेंगे. इनफैक्ट मैंने लिस्ट तो मैंने शेयर किया था आपके साथ, वो आप चेक कर लेना. वेदांता रेजेस 2500 करोड़ फ्रॉम ओकट्री फॉर रीफाइनेंसिंग कैपेक्स, रीफाइनेंसिंग एंड कैपेक्स. किस बेसिस पे उठाना ना, एनसीडी है ना, कितना दे 12% दे रहा था मोस्ट प्रोबेबली, 12 या 13%. और इसका रेटिंग भी है जो है वो उतना अच्छा नहीं है. सो अडानी विंड जो है, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 2000 करोड़ फॉर 5 गीगावाट फॉर नेक्स्ट 5 years 10 years. अच्छा, कहाँ पे कर रहे हैं? इंटरेस्टिंग स्टफ. 3000 सेरेंटिका रेजिस 3000 करोड़ फ्रॉम REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी, एंड वेरी नाइस. मतलब आपका केपेक्स फंडिंग वंडिंग बहुत अच्छा चल रहा है, डेट फंडिंग बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में. एंड केपेक्स में डाल रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट है नियर अबाउट 3-4 साल बाद जो है आपको देखने को मिलेगा. चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. कल मिलते हैं आपके साथ. आज का जो न्यूज़ है मैंने कवर कर दिया. बहुत ही आई थिंक सबसे लंबा वीडियो आज ही था, 33 मिनट का. चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए.